भरतपुर में अटलबंद थाना इलाके में 28 मई को कार में सवार होकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे डॉक्टर दंपति की दो बदमाश अनुज गुजर और महेश गुजर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए। इनकी तलाश में भरतपुर, धौलपुर और करौली पुलिस जुटी है, लेकिन इन बदमाशों में से एक बदमाश महेश गुजर निवासी गुर्जा का नगला थाना नादपुर धौलपुर को करौली से गिरफ्तार किया है, जबकि फरार दूसरे बदमाश अनुज गुजर की तलाश की जा रही है। वारदात के दिन महेश गुजर बाइक चला रहा था और उसके पीछे बैठा दूसरे बदमाश अनुज गुजर ने दंपति की कार रुकवाकर पिस्टल से पहले डॉक्टर सुदीप गुप्ता के सिर में गोली मारी, फिर उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के लगातार 4 गोली मारी। उनको मारने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने कहा कि दोनों आरोपियों ने अपने रिश्तेदार दौलत गुजर से बाइक ली थी और 25 मई से ही डॉक्टर दंपति की रेकी कर रहे थे, जहां उन्होंने दौलत के घर मल्लाह गांव से पिस्टल से फायर कर जांच की थी, कहीं पिस्टल में धोखा ना हो जाए। उसके बाद दोनों आरोपियों ने बाइक से सवार होकर आए और डॉक्टर दंपति की कार को रोका। वह अनुज गुजर ने उन दोनों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश वापस मालाह गांव में अपने रिश्तेदार दौलत गुजर के घर आए, जहां दौलत ने उनको रुपए दिए और वहां से फरार कर दिए। इसके बाद दोनों बदमाश करौली के डांग इलाके में जा छुपे थे। धौलपुर व करौली पुलिस टीम भी इनकी तलाश कर रही थी। फोटो से नहीं चलती है, फोटो से खींच रही है। 28 को जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके उपरांत ही जिस प्रकार की घटना की गंभीरता थी, श्रीमान आई साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि ऑल एसपीज अपने अपने संबंधित इलाकों में जहाँ जहाँ भी संभावना हो वहाँ पर जो मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करें। इसी क्रम में जैसा कि एसपी साहब धौलपुर ने बताया, भरतपुर का गढ़ी बाजना, धौलपुर का नादनपुर और जिला करौली का सुरोट और मासलपुर, ये एक ट्राई जंक्शन एरिया है और भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि डांग क्षेत्र है और मिला जुला जो क्षेत्र है, तो तीनों ही जिलों से लगातार आपसी समन्वय और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाया गया। दोनों तरफ से, भरतपुर और धौलपुर की तरफ से सघन कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए। एसपी साहब धौलपुर ने, आई साहब ने स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए स्वयं कॉम्बिंग ऑपरेशंस को लीड किया और उसी का परिणाम था कि करौली जिला क्षेत्र में जो गांव थे, बॉर्डरिंग गांव जो थे, उनको हमारी तरफ से हमारी टीम जो लगातार लगी हुई थी, उन्होंने सघन कॉम्बिंग करते हुए मुखबिर की सूचना पर कल देर रात जो है आरेनी गांव के डांग क्षेत्र से मुख्य मुलजिम जो था महेश गुजर, उसको गिरफ्तार कर पाने में संभव हो गया। धन्यवाद। भाई साहब, एक सवाल। हत्याकांड हुआ था, उसमें दोनों मुख्य आरोपी अनुज व महेश, दोनों घटना के वक्त फरार हो गए थे और हमने जब हमारी पूछताछ की और अन्य चीज़ें आई तो उसमें जिन लोगों की मिली भगत इनिशियल ग्रुप में इनके मोटरसाइकिल देना, पैसे देना, भागने में मदद करना, जिसमें दौलत गुजर व निभान सिंह की संलिप्तता सामने आई, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। सूचनाएं तीनों जिलों का समन्वय श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशन में बेहतरीन ढंग से हुआ, जिस पर धौलपुर साइड में एसपी साहब ने, धौलपुर ने पूरा प्रेशर बनाया, करौली साहब एसपी साहब ने पूरा बनाया और इधर हमारे भी जो है एसएचओ इस डांग क्षेत्र में, कड़ी बाजना में और जहाँ जहाँ सूचनाएं आ रही थी वहाँ जाकर इसको वेरीफाई भी कर रहे थे। कल शाम को सूचनाएँ ये थी कि कड़ी साइड में कोई मूवमेंट है, तो इस पर जो है दोनों जिलों की, तीनों जिलों की समन्वित पुलिस और एसएचओ सारे जाब्ते ने जाके कुछ जगह डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्च भी किया और ये प्रेशर जो बिल्डअप हुआ, उसी प्रेशर का परिणाम था कि ये मूवमेंट करौली जिले में हुआ। इनको अलर्ट किया गया, इस पर जो है इन्होंने आगे बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। अब तक तो मोटे मोटे तौर पे जो बात सामने आई है वो ये है कि महेश और
अनुज दोनों मामा बुआ के बच्चे हैं, भाई हैं। अनुज पुराने टाइम से जो है रंजिश रखता था। इंसिडेंट में उसकी हाथ जले हैं, शरीर जला है, झुलसा है और एक पुलिस उसके मन में थी, जिसको उसने महेश को बुलाकर दोनों ने मोटरसाइकिल दौलत से देकर एरिया की रेकी की और रेकी करने के बाद डॉक्टर के मूवमेंट को देखकर 28 तारीख को जो है इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद ये दोनों फिर भागकर जो है इनका जो प्लॉट है उस प्लॉट पर गए, जहाँ पर इनको पैसे भी उपलब्ध हुए, इन्होंने कपड़े भी चेंज किए। उसके बाद ये आगे गए जगह झोंपड़ी में, वहाँ इनको खाना वाना दिया। तो मतलब ये अब हमें क्लियर है कि इनकी मुख्य अभियुक्त तो हैं ही हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए थे उनकी भी संलिप्तता पूर्णतः जो हम मान रहे थे उसको भी इन्होंने अपने बयानों में और अपने घटनाक्रम में साबित किया है। सनसनीखेज वारदात घटित हुई, इसकी सूचना आईजी साहब के द्वारा पूरी रेंज के सभी एसपी को दी गई थी और नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे। तत्काल धौलपुर जिले में ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहां से भरतपुर से किसी भी रूप में एंट्री संभव थी, उनको सील किया गया। पूरे जिले में सशस्त्र नाकाबंदी शुरू की गई। जो मुलजिमान इस प्रकरण में संलिप्त थे उनमें से 2 नाम आए थे, एक अनुज और एक महेश। महेश के बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये सोने का गुर्जा धौलपुर का रहने वाला है। हमने तत्काल वहाँ सोने का गुर्जा में दबिश दी तो पता लगा कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है। उस समय एक बड़ी विकट सी स्थिति थी कि ये आदमी कौन है, कहाँ का रहने वाला है। हमने सभी थाना अधिकारियों को सारे ग्रुप्स में डाल करके और उस व्यक्ति की सपूनत का पता लगाया तो ये गुर्जा का पूरा नादनपुर इलाके का होना ज्ञात हुआ। वहाँ भी तत्काल दबिश देकर के उसके जो भी वहाँ रिश्तेदार परिचित मिले उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, उनसे गहनता से अनुसंधान किया। काफ़ी कुछ जानकारी उन लोगों से मिली और अनुज के बारे में भी काफ़ी सूत्र मिले। फिर हमने आईजी साहब के निर्देश पर हमारे सीयू सिटी धौलपुर को साइबर टीम के साथ साइबर रूम में 3 दिन तक लगातार कैंप कराया और इनके टेक्निकल सर्विलेंस पे और जो भी तकनीकी साक्ष्य इनके खिलाफ एकत्रित हो सकते थे वो एकत्रित किए। भरतपुर, धौलपुर और करौली तीनों के पास जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी साझा करते हुए पूरी टीमों को डायरेक्शन दिए गए। धौलपुर जिले के करीब 6 SHOs को लगातार 3 दिन तक इसी काम में लगाया। चप्पे चप्पे में छानबीन हुई। इवन गढ़ीबाजना इलाका, मार्शलपुर क्षेत्र और नादनपुर, ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां पर पुलिस की दबिश नहीं हुई होगी। कल जिस तरह की दबिश पड़ी उसी का परिणाम है। ये बदहाल स्थिति में भागते हुए करौली की तरफ जा रहा था और ये करौली पुलिस के हत्थे चढ़ा। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से ये मुलजिम गिरफ्त में आया है, ये एक तरह से आईजी साहब के निर्देशन में एक बेहतरीन पुलिसिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि भरतपुर, धौलपुर, करौली ये अलग अलग जिले हैं। एक टीम वर्क था, इसमें आईजी साहब ने पूरे अपनी कप्तानी के तौर पर इस पूरे काम को अंजाम दिया। धन्यवाद। हत्याकांड में एक मुख्य आरोपी था जो घटना के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था, महेश, उसको तब रात को तीनों जिलों की संबंधित पुलिस के द्वारा प्रयास करके करौली जिले में सोट थाने के आरणी गांव में रात को डिटेन कर लिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम जैसे आपकी जानकारी में है, इन दोनों के द्वारा ये जमीन हत्याकांड अनुज जो उसका जो मामला भाई महेश, इसके द्वारा गठित किया गया था। लगातार तीनों जिलों की पुलिस संबंधित प्रयास इसमें कर रही थी। आज हमारे बीच में तीनों एसपी यहाँ बैठे हैं।